नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं हूं सतीश गौतम। नगीना सीट को लेकर एक नई खबरें सामने निकल के आ रही हैं। नगीना सीट को लेकर जहां पे भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ने वाले हैं, वहां पे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी एक ऐसी कैंडिडेट खड़ा करने वाली हैं जिसको लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी चिंतित हो सकते हैं। अगर वो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी उतारती है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए एक मुश्किल खड़ा हो सकता है कि वो नगीना सीट से चुनाव लड़े या ना लड़े। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा प्रत्याशी है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी इस समय मौजूदा सांसद अपने गिरीश चंद्र जाटव जी को टिकट न देकर मैदान में नगीना सीट को उत्तर प्रदेश के बिजनौर नगीना सीट पर किसको टिकट देने वाली है। तो आप समझ लीजिए वो शख्स हैं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांसीराम जी के परिवार के ही मान्यवर साहब कांसीराम जी की बहन, जिनका नाम है कुलवंत कौर। उनको बहुजन समाज पार्टी नगीना सीट से चुनाव लड़ा सकती है। फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का माहौल बन गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी नगीना सीट से मान्यवर साहब कांसीराम जी की बहन को नगीना सीट से उतारती है तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना सीट से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद जी 2.5 साल से नगीना सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो वो 2.5 सालों से नगीना सीट पर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से जान रहे थे कि नगीना सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी अभी तक एक भी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। लोग इससे कयास लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। और कुछ मीडिया चैनलों का तो यहाँ भी मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती जी और कांग्रेस के सोनिया गांधी की मुलाकातें एक बार हो गई है और आने वाले समय में वो गठबंधन भी कर सकती हैं। शायद इसीलिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में जाती हैं तो उनको कितना सीट मिलता है। ये भी एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि मायावती जी हमेशा से वो कभी भी झुकती नहीं है किसी के आगे। जो उनकी विचारधारा है उसको साथ लेकर चलती हैं। तो ऐसे में सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर मायावती जी को उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कितने सीटें देगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में पहले से ही इतने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में मायावती जी को कितना सीट मिलेगा इंडिया गठबंधन में, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो अलग बात है कि मायावती जी अपने शर्तों पर ही गठबंधन करती हैं। अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जी जाती हैं तो क्या वो नगीना सीट चंद्रशेखर आज़ाद के लिए छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद के सामने बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जरूर खड़ा होगा, लेकिन कौन खड़ा होगा ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। वो कांसीराम साहब जी के परिवार से होगा या कोई और होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नगीना सीट पे कौन है। लेकिन फिलहाल जो चर्चा चल रही है, अलग अलग मीडिया कर्मियों का ये दावा है, अलग अलग बुद्धिजीवियों की ये राय है कि बहुजन समाज पार्टी नगीना सीट से मान्यवर कांसीराम साहब जी की बहन को टिकट दे सकती है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर कांसीराम साहब जी की बहन कुलवंत कौर जी नगीना सीट से चुनाव लड़ती हैं तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना सीट छोड़ देंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। फिलहाल आप इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।